जय जगदम्बा दोस्तों। हम पिछले 2 वीडियो से चर्चा कर रहे हैं हमारे समाज में घुले जातीय जहर की, जो टारगेट करके पिछले चंद सालों में हमारे जहन में डाला गया और एक धर्म विशेष को इस तरह प्रेजेंट किया गया कि वो सबका हितैषी बना रहा। वो किसी ताकि कल को वो हर जाति के साथ खड़ा होके हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर सके और हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए और वो अपने मकसद में कामयाब हुए। आप देखिए, इस आधुनिक युग में भी एक जाति विशेष या एक धर्म विशेष अपने मकसद में लगे हुए हैं। हम सोच रहे हैं कि हम आगे बढ़ गए, अब आधुनिकता की बात करेंगे, हम मॉडर्न ज़माने की बात करेंगे, लेकिन वो तो सदियों से अपने मकसद पे लगे हुए हैं। कल को वो आपके घर के बाहर तक आ जाएंगे और आपकी इस आधुनिकता, आपकी ये सब व्यवस्थाएं धरी रह जाएगी और वो इन सब चीज़ों पे कब्जा कर लेंगे। आप देख रहे हैं जहाँ इस देश में, दुनिया में तो हुआ, हजारों देश तबाह हो गए, जो सब पहले शायद सनातन के ही थे, उन देशों को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया। लेकिन बचा हुआ हिंदुस्तान भी आज इसी समस्या से जूझ रहा है। हमारे जब तक घर पर बात नहीं आए तब तक हमारे समझ नहीं आती। आप राजस्थान को छोड़िए, आप हिंदुस्तान के बाकी स्टेट्स, इतने स्टेट्स 10-11 स्टेट्स तो ऐसे हैं जो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके हैं और वो अपने मकसद पे दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सोचते हैं कि धर्म से क्या होता है, धर्म क्यों ज़रूरी है। हमारी विचारिकता इतनी न्यूट्रल कर दी गई, हम ऐसे थे नहीं, हमें न्यूट्रल कर दिया गया कि हम पक्षपात नहीं करते, हम इसके पक्ष में नहीं बोलेंगे, हम उसके पक्ष में नहीं बोलेंगे, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमें धर्म की क्या ज़रूरत है, आधुनिकता की ज़रूरत है कि पैसे कमाइए, अपने घर को सक्षम कीजिए, उन चीज़ों में ध्यान दीजिए। वो बातें अच्छी हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी आस्था और धर्म और अपनी सभ्यता को बचाना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप शांति का समर्थन नहीं करेंगे और शांत सभ्यताओं को नहीं अपनाएंगे तो एक दिन अशांत और ऐसी दूषित सभ्यताएं इन चीज़ों पे हावी हो जाएगी। गलतियां सहन करना, अन्याय सहन करना ये गलत है। आप सहन करते रहोगे तो एक दिन वो इस कदर हेवी हो जाएगा कि वो आपका समूल नाश कर देगा और फिर इस पूरी सृष्टि में एक असभ्य और अशांत समाज का गठन होगा और उसके समाज के गठन के साथ मानवता भी नष्ट हो जाएगी। आप खुद देखिए, कई देश आप आज कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके हैं। वो इंसानियत तो छोड़िए, जानवरों के भी रहने के लायक नहीं बचे, क्योंकि इनकी वैचारिकता शांति, विश्वास, सभ्यता या आधुनिकता है ही नहीं। ये ज़रूरतें भी नहीं हैं इनकी, ये अपने मकसद पे लगे हुए हैं। तो हमें इस जातीय जहर को पीछे छोड़ के मजबूती से खड़ा होना होगा, क्योंकि हमको जितना कमज़ोर ये करना चाहते थे उतना ये कर चुके और आगे भी अपने मकसद में लगे हुए हैं। ये जब तक हम पूरी तरह नहीं टूटेंगे तब तक ये रुकेंगे नहीं। तो आप लोगों को खड़ा होना होगा। जिस दिन घर के बाहर आके ये खड़े हो जाएंगे उस दिन आप खड़े होंगे, उस दिन आप कुछ भी नहीं बदल पाएंगे और उस दिन आपको खड़ा होना होगा हर जगह। आप किसी भी स्टेट की बात कर लीजिए जिसमें गलत हुआ है, वो लोग आधुनिक थे, एजुकेशन में, पैसों में, सब में सक्षम थे, लेकिन उनका विनाश कर दिया गया समूल तरीके से। उनके घर लूट लिए गए, संपत्तियां बर्बाद कर दी गई, यहाँ तक कि उनके घर वालों को भी नहीं बख्शा गया। तो इस वैचारिकता पर ध्यान दीजिए। आप आज मजबूत नहीं होंगे तो हो सकता है एक दिन वो आ जाए जिस दिन आपको मजबूती का मौका ही ना मिले। फिर आप चर्चा करें या आप किसी की ओर देखें कि वो मेरे समर्थन में आए, उस दिन वो वैचारिक मजबूती इतनी बचेगी नहीं कि वो आपके समर्थन में आए। तो इन मतभेदों को आज दूर करिए, एक मंच पे बैठना सीखिए। आपके घर में आपकी विचारधारा, आपकी आस्था, हो सकता है आपकी लाइफस्टाइल अलग अलग हो, आप वो लाइफस्टाइल किसी को मत दीजिए। पैसा थोड़ी कोई मांगेगा आपसे, लेकिन उस समाज के साथ खड़े होइए और उस समाज की चर्चा करिए। एक शख्स के पास हो सकता है अपनी आजीविका का भी पूरी व्यवस्था नहीं हो और एक शख्स के पास सारी सुख सुविधाएं हो, तो हम ये नहीं कहते कि आप उन सुख सुविधाओं को उससे शेयर करिए। वो कमाएगा, वो अपना घर खुद चलाएगा, लेकिन समाज के तौर पे एक मंच पे बैठिए, वहाँ उन मतभेदों को और उस जहर को नष्ट कीजिए जो आपकी वैचारिकता में घोल दिया गया है। अब वक्त है खड़ा होने का, इस विषय पर चर्चा करने का। आप खुद ऑब्जर्व करिए। मैं नहीं कहता कि मेरे विचारों से या आप ऐसे समाज में जो इन जागरूकता के लिए अपने विचार डाल रहे हैं उनके विचारों से समर्थ होइए या उनके समर्थन कीजिए, लेकिन आप अपने खुद की समझ से, आप अपने खुद के विवेक से, आपने आसपास ऑब्जर्व करिए
पढ़िए जो आज तक हुआ और देखिए जो आज हो रहा है। आप अपने घर तक मत देखिए कि मेरे पड़ोस में कुछ नहीं हो रहा, तो मतलब कुछ नहीं होगा कभी। ये दिन ब दिन एक के बाद एक आगे बढ़ ही रहे हैं। आप हर शहर में देख सकते हैं कि आप अपने आसपास ऑब्जर्व करेंगे, हो सकता है आपकी कॉलोनी में नहीं हो रहा हो, लेकिन ये आपके किसी शहर की दूसरी कॉलोनी में हो रहा होगा। हर शहर की हर कॉलोनी में ये जहर घुल चुका है। ये अपने मकसद पे लगे हुए हैं, ना आपकी आस्था को ये रहने देते, ना आपकी संपत्ति को ये रहने देते। आप अपनी संपत्ति पे भी चर्चा करके देख लीजिए, जहाँ आके ये जहर बोलते हैं वहाँ से आप संपत्ति भी आप खुद चाहते हैं कि छोड़ो, मेरे को रहना ही नहीं है, मैं दूसरी जगह चले जाऊँगा। कब तक आप इस घर को छोड़ के उस घर तक चलते रहेंगे? एक दिन ये जो हिस्सा बचा है वो भी कम पड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर कौन से कोने में भागेंगे, कहाँ निकल के जाओगे, और कौन सी इस कॉलोनी से बेच के प्लॉट दूसरी कॉलोनी में कब तक लेते रहोगे? और एक दिन जब ये कॉलोनियाँ कम्प्लीटली इनके कब्जे में होगी, उस दिन कौन सी कॉलोनी ढूंढने जाओगे आप? तो इस विचार को आप देखिए आसपास और चर्चा करिए, इस विचार को फैलाइए ज़्यादा से ज़्यादा और मजबूती से खड़े होइए। इन टुकड़ों को एक करने का वक्त आ गया है। ये सदियों से एक थे, तभी हम सक्षम थे, समृद्ध थे। इनको अलग अलग किया गया, हमारी वैचारिकता को नष्ट किया गया, हम कमज़ोर हुए और आज हम इस मुकाम पे आके खड़े हो गए हैं कि ये हमसे हमारे न जाने कितने देश ले चुके और बचा एक हिंदुस्तान भी लेने की तैयारी में है। अब खड़े हो जाइए, वक्त सनातन का है। सनातनी पूरी दुनिया को शांति का और समृद्धि का पाठ पढ़ा सकता है, क्योंकि हम हर शख्स में देववास देखते हैं, शिव का अंश देखते हैं। तो जो शख्स हर शख्स में शिव का अंश देखता हो, जब उस वैचारिकता का हर शख्स समर्थन करेगा, तभी तो इस पूरे समाज सृष्टि में मानवता और शांति आ सकती है। तो आप इन विषयों को इस तरह मत नकारिए कि जब तक मेरे पर्सनल हिस्से में कोई कमी या मेरे हिस्से में कोई नुकसान नहीं आए, तब तक मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगा। उस दिन आप आवाज़ उठाएंगे तो आपकी आवाज़ का कोई समर्थन नहीं करेगा, और आप अकेले आवाज़ उठा के करेंगे भी क्या? आप सोचिए, आप घर में 4 शख्स हैं और आपके घर के बाहर 50 शख्स खड़े हैं, आप क्या कर लेंगे उस दिन? तो इस समाज को इस कदर मजबूत कीजिए कि हम लाखों, हजारों, लाखों, करोड़ों एक साथ आज एक मंच पे खड़े बेशक ना हो सकें, लेकिन हमारी वैचारिकता फिर से उस कदर जुड़ जाए कि हम एक आवाज़ में एक दूसरे का समर्थन करने के लिए खड़े हो सकें। ये ताकत दिखाना ही काफ़ी है। माता सीता को विश्वास दिलाने के लिए हनुमान जी ने अपना विराट रूप दिखाया, उस दिखाने मात्र से माता सीता को विश्वास हो गया था। तो आप किसी का अहित करने के लिए मजबूत मत बनिए, अपने आप को सभ्य रखने, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत बनिए। ये वक्त नहीं रहा कि आप सिर्फ आधुनिकता, पैसे या वैचारिकता के, अपनी पर्सनल वैचारिकता के पीछे दौड़ते रहें। आप समृद्ध हो जाएंगे, आपने करोड़ों रुपए कमा लिए, और एक दिन ये आएंगे और वो आपसे छीन लेंगे, आपके परिवार का नाश कर देंगे, आपकी आस्थाओं का नाश कर देंगे। उस दिन कहाँ जाएंगे आप? उस दिन कहाँ से काम आएगी ये आधुनिकता, ये पैसा कहीं काम नहीं आएगा। तो ये कमाइए, इसमें लगे रहिए, लेकिन महीने में एक दिन अपने समाज के लिए भी दीजिए। हम अपने समाज से जुड़िए और इस एकता का हिस्सा बनिए, ताकि हम लोग पूरे समाज में जागरूकता वापस ला सकें। वो जातियां जो टुकड़ों में बट गई, उनको एक मंच पे खड़ा कर सकें। और इस नेगेटिविटी का समर्थन करना छोड़िए। हमें किसी से लड़ने नहीं जाना, लेकिन वो नेगेटिविटी जो आपके आसपास हो रही हो, उसका वैचारिक समर्थन छोड़ दीजिए। हमें उस चीज़ के साथ खड़ा होना ही नहीं है। हमें खड़ा होना है कि हम पॉजिटिविटी कैसे ला सकें, सही बात कैसे कर सकें, और हमारे समाज को एक मंच पे खड़ा कैसे कर सकें। इस पे चर्चा करिए, तभी सनातन मजबूत होगा। नहीं आप इन टुकड़ों को कहीं ले जाके कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना कहीं ले जा सकेंगे। जय जगदम्बा दोस्तों, आशीर्वाद। और इन विषयों पे आप गौर कीजिएगा। मेरी बातें आपको अच्छी लगे तो समर्थन दीजिएगा, और जाने अनजाने कुछ बातें गलत हुई हो तो आप उनका विरोध कमेंट के जरिए लिख के बता सकते हैं कि ये गलत है और आपको इन बातों को नहीं बोलना चाहिए, या इन विषयों को आप ना उठाएं। और अगर आपको सही लगे कि ये वैचारिकता और ये विषय ज़रूरी है आज के युग में, तो इन विषयों को हर शख्स तक पहुंचाइए, ताकि वो अपनी समझ से ये सही गलत का निर्णय ले सके, और वो उस नेगेटिविटी और उस भीड़ का हिस्सा ना बने जो समाज, इंसानियत, मानवता, किसी भी चीज़ के लिए सही नहीं है।